जब दिल न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना। जब मन न लगे नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में आ जाना। इतना कुछ किए हैं तो उनको पलटी मारने की क्या जरूरत पड़ती है? पलटी मारने की क्या जरूरत है फिर? देखिए यही भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को कहते थे। ये कौन है? ये बोलते हैं कि गोरखा। अरे बात बतिया तो पहले सच बोलो। कांग्रेस जहाँ पढ़े भी होंगे सिर्फ आप सिलेंडर लेके खुश रह सकते हैं, पहले भाई की जरूरत नहीं है। मैं रोजगार की बात करूँ, पहले जितना जहाँ वही जी बात करते हैं लोग। यहाँ केजरीवाल जी झाड़ू लेके आए हुए, दिखा दिए कैमरामैन। केजरीवाल जी छूट गया, जेल में आ गए। केजरीवाल जी आ गए, कैमरामैन फोकस कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी आ गए। अच्छा भैया, बात करने से तो कुछ नहीं होता है ना, उसमें काम भी होना चाहिए। तो शिक्षा पे बिहार में क्या काम हुआ है आप बताइए। शिक्षा पर तो 9 बार पलटी मरला चाचा, एक बार यौरी मार द। और देश के बचावे खातिर संविधान विरोधियन के सीना पर लोकतंत्र के झंडा गाड़ द। 10वीं बार और एक बार मार देवे के चाहिए। तो इसे तो हम भी मोदी जी तो पलटी नहीं मारे ना, तो 9 बार पलटी मार चुके हैं, और वो भी कुर्सी के लिए। 9 बार पलटी मारे हैं कुर्सी के लिए। इतिहास बना दिए बिहार का। नीतीश जी किंग मेकर है। नीतीश जी जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनेगा। नीतीश कुमार जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनेगा। पहले बिहार में बाहर हुआ करता था, और अभी पूरे देश में बाहर है, और बिना नीतीश के सब बेकार है। नमस्कार, मैं खुशी गोस्वामी, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को कुल 240 सीटें ही मिली है। अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। वहीं चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार किंग मेकर साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता जो है वो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में देखना चाहती है या फिर इंडिया गठबंधन में ही देखना चाहती है। तो आइए जनता से हम जानते हैं। नीतीश कुमार का ये चर्चा हो रही है कि फिर से नीतीश कुमार है, एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। देखिए, पहली बात, नीतीश चाचा पलटू नहीं है, वो किंग मेकर हैं। नीतीश जी किंग मेकर है। नीतीश जी जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनेगा। नीतीश कुमार जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनेगा। पहले बिहार में बाहर हुआ करता था, और अभी पूरे देश में बाहर है, और बिना नीतीश के सब बेकार है। पूरे देश में बाहर है, बिन नीतीश कुमार सब बेकार है। एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं। फिर पलटी आप कह रही हैं। अच्छा, आप किस में देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन में उनको देखना चाहते हैं कि फिर इंडिया गठबंधन में? हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन में देखना। क्यों? नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा समाजवाद का साथ दिए हैं, और भाजपा कम्युनिज्म करती है। भाजपा को विकास से कोई मतलब नहीं। आप मोदी जी का भी स्टेटमेंट सुनेंगे, मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मुगल मुजरा मेडिटेशन यही कर रहे थे। और नीतीश जी कभी अनर्गल बयान नहीं दिए हैं किसी जाति धर्म को लेकर के भी। और नीतीश कुमार जी, हम चाहते हैं अगर एनडीए में भी नीतीश कुमार रहे तो इतना हम जानते हैं, भरोसा है नीतीश जी पे, क्यों भाजपाइयों के नैरेटिव पे चढ़ करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार जी जो हैं अग्निवीर भी खत्म करवाएंगे। और जिस जातिगत जनगणना का भाजपा विरोध कर रही थी बिहार में, अब नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी को कहें कि आप पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाइए। अभी तक तो नीतीश कुमार कुछ नहीं किए ना, इंडिया गठबंधन में तो क्या किए हैं? नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं अभी। अच्छा, तब और क्या? अच्छा, क्या कमी है नीतीश कुमार में? आप हंस रही हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि अभी तक क्या किए हैं। मोदी जी से बढ़िया आदमी है नीतीश कुमार। मोदी जी डिग्री का कोई अता पता नहीं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिए हैं, तो इसे तो हम भी। मोदी जी तो पलटी नहीं मारे ना, तो 9 बार पलटी मार चुके हैं, और वो भी कुर्सी के लिए। 9 बार पलटी मारे हैं कुर्सी के लिए। इतिहास बना दिए बिहार का। ठीक है, तो 9 बार पलटी मरला चाचा, एक बार यौरी मार द। और देश के बचावे खातिर संविधान विरोधियन के सीना पर लोकतंत्र के झंडा गाड़ द। 10वीं बार और एक बार मार देवे के चाहिए। तब आपका एक बार मार देवे के चाहिए, काहे कि पहले बिहार में बाहर रहे, पूरा देश में बाहर बा, बिन नीतीश कुमार सब बेकार बा। 10वां बार मारेंगे तो करेंगे बिहार के लिए कुछ। बिहार के लिए तब और क्या, पूरे बिहार के लिए करेंगे। बिहारियों भाजपाइयों से बदला भी लेंगे नीतीश जी। वही भाजपा कही थी कि डीएनए खराब है, अब बताएंगे कि डीएनए अभी चरण चुंबन कर रही है भाजपा भी। अच्छा, चलिए, आप क्या कहेंगे इस पे? नीतीश कुमार एक बार चर्चा हो रही है कि पलटी मारेंगे।
क्या कहेंगे इसमें? जब दिल न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना, जब मन न लगे नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में आ जाना। नीतीश बाबू को एक नाम पड़ा था, पूरा हिंदुस्तान जानता है, सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि 2004 के बाद उनके कार्यकाल जो किए हैं वो मैंने आंखों से देखा है। जो उनका काम है वो अपने आंखों से देखा हमने, चाहे वो रोड का हो, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे विकास पे हो, चाहे उस लड़की लोग जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उसको साइकिल का, ड्रेस का और बैग का, किताब का लालच देके स्कूल तक पहुंचाने का कोई काम किया है तो वो नीतीश कुमार है। ठीक है, नीतीश कुमार, हमको गर्व होता है कि हम बिहार से हैं और नीतीश कुमार भी बिहार से हैं, जो आज किंग मेकर बने हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में आके जो लोकतंत्र खतरे में था, जो संविधान पे बात करते थे कि संविधान को चेंज कर देंगे, उसको बचाने का काम करेंगे नीतीश कुमार। इतना कुछ किए हैं तो उनको पलटी मारने की क्या जरूरत पड़ती है? पलटी मारने की क्या जरूरत है फिर? देखिए, सत्ता बहुत खराब चीज होती है। सत्ता बचाने के लिए और अपना देश को सही दिशा पर ले जाने के लिए पलटी मार दें, लेकिन एक बात बता देते हैं आपको, 43 सीट लेके बिहार का जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 12 सीट लेके प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इतना टैलेंट है, क्या कि पढ़े लिखे इंजीनियर है, चौथी फेल नहीं है वो। ठीक है, अब मोदी जी की हार की वजह बता देते हैं आपको। मोदी जी जब मंच पे चढ़ते थे तो मुस्लिम, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा और मनीष कश्यप ये बात करते थे। कभी उन्होंने शिक्षा पे बात की, सिंचाई पे बात की, रोजगार पे बात की, विकास पे बात की, माँ से महंगाई होता है महंगाई पे बात की? ठीक है, कभी नहीं बात की। अच्छा भैया, बात करने से तो कुछ नहीं होता है ना, उसमें काम भी होना चाहिए। तो शिक्षा पे बिहार में क्या काम हुआ है, आप बताइए। शिक्षा पर, अरे भाई, हर साल जितना IPS और IAS देता है और अच्छा वो देता था, नहीं एक बात सुनिए, नहीं एक बात सुनिए मेरा, नहीं एक बात सुनिए मेरा, वो देता था। अभी क्या हुआ है, कितना घट गया है स्तर बिहार में शिक्षा का, आप बताइए। पेपर लीक हो रहा है, उसपे तो कोई नहीं बोल रहा है, नीतीश कुमार भी नहीं बोल रहे हैं। पेपर लीक कहाँ नहीं हो रहा है मैडम, पेपर लीक कहाँ नहीं हो रहा है? कहीं का बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार पे और बिहार पे बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में नीतीश कुमार दे जहाँ पर जाने में 4 घंटा 5 घंटा लगता था, वहाँ 1.5 घंटा का सफर हम तय कर पाते हैं, वो नीतीश कुमार का देन है। ठीक है, शिक्षा का बात बताइए। शिक्षा का बात एकदम सही है। पेपर लीक पे वो क्यों नहीं बोले? क्यों पेपर लीक पर क्यों नहीं बोले? क्या सुधार हुआ है पेपर लीक? पेपर लीक पर सुधार होता है जब मजबूती में सरकार बनती तब, जब मजबूती में सरकार बनेगी तब। यहाँ तो नीतीश जी ने सरकार बनाई आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो 5 लाख वैकेंसी देने का काम किया। ठीक है, अब 5 लाख में बताइए यूपी का कहाँ का लोग था, यहाँ का लोग कितना था, आप बताइए। क्या यूपी के लोग हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? बिहार का आदमी लोग हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? बिहार के बारे में बताइए। दुर्भाग्य है कि इतने बड़े चुनाव से पहले तो सब थे, 80 किए थे, तो आज कैसे किए? बोलो ना, क्या भैया संयम रखिए, बोले नहीं बोलने में संयम रखिए। मैं क्या बोल रहे हैं, उससे पहले लोग सब लोग बोला था कि जिस पर कुछ करवे नहीं किया है, उसका दिमाग ही नहीं, 4 कुछ बोलते हैं, 4000 पार हो, लड़की के बारे में अनुक्रमण बोलते रहे, सेक्स के बारे में कुछ ही बोलते रहे। उससे पहले तू पागल हो गया था, अभी ठीक हो गया। ये देखिए इन्हीं के, यही भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को कहते थे। ये कौन है? ये बोलते हैं कि गोरखा। अरे बात बतिया तो पहले सच बोलो। गलत बात नहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? ये सांद्रा पूछे तो जी, ना हल्ला सुना, शांति से जाओ। शांत होके आप लोग बात रख सकते हैं अपना। आप क्या पूछ रहे हैं? पूछिएगा तो। नीतीश कुमार, फिर से ये चर्चा हो रही है कि पलटी मार सकते हैं, इसमें क्या? हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं 9 बार पलटी मारे, 1 बार पलटी मार देंगे तो और क्या हो जाएगा? अगर अच्छा हित में अगर एक बार आप पलटी मार देंगे तो सबके पूरे भारत के हित में अच्छा होगा ना। इससे पहले देखिए हम लोग जितना, अरे सुनिए, अरे सुन, अरे पहले बोल भैया होने दीजिए, आप भी बोलिए। भैया बोल रहे हैं कि देश हित में अगर पलट जाएंगे, वो इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो देश हित में होगा। कैसे होगा देश हित में? देश हित में इसलिए होगा कि 1 करोड़ जो रोजगार मैनिफेस्टो में बोला गया है, मोदी की तरफ एक
मतलब 1 लाख के लिए भी बोला गया है ना, बोला गया है जो बोला गया था जो सिलेंडर। अरे मेरी बात सुनो ना यार, अरे मेरी बात बोलो तो ना यार। महंगाई के बाद मोदी जी क्या बोले थे कि मोदी क्या बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की बार आपके बार मोदी सरकार, सब लोग मोदी जी को वोट दिया 14 में, लेकिन मोदी जी मई तक भी नहीं बोलते हैं गैस सिलेंडर सब बड़ा सब। लेकिन उन्होंने कहा, सुनो मैनिफेस्टो में ये बोला है कि गैस सिलेंडर उज्ज्वला के तहत जो हम अभी 1200 में मिलता है 1000 में हम उसको 500 में देंगे। अभी अनाज जो 5 किलो मिलता है 10 किलो मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। किसान के जो आय दुगनी होगी। अभी जो बिहार में है ना विधवा पेंशन जो भी हो 400 मिलता है, उनके सरकार अगर गठबंधन बनेगा तो 1000 मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो और क्या स्टूडेंट को नौकरी मिलेगा, और क्या चाहिए। आइए मोदी जी रोजगार के बात में तक भी बोले हैं, मैं तक भी बोले रोजगार कभी। देखिए सुनिए, हमेशा सुनिए मोदी जी की बात की, मोदी जी अपना प्रचार खुद नहीं किए हैं, बिहार में भी आए हैं। सुनिए, अरे सुनो ए भाई सुनो, मोदी जी खुद आए ना तो बिहार में अपना प्रचार, तेजस्वी यादव मछली खा लिए तो पूरा सेंट्रल के जितना मंत्री था ना तेजस्वी जी मछली खा लिए। अरे अपना प्रचार खुद तेजस्वी जी के आगे खुद मोदी जी आके बिहार में प्रचार करते हैं। बताइए अपने बारे में कुछ बोले कि हम रोजगार देंगे, महंगाई कम। तेजस्वी ऐसा बोलना और करने में फर्क होता है। सुनिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 500 में सिलेंडर मिल रहा है। अगर आप मीडिया को पता होना चाहिए, मिल रहा है। जहाँ जहाँ उनके स्टेट में बना बोला है वो मिल रहा है। और कांग्रेस जहाँ पढ़े भी होंगे सिर्फ आप सिलेंडर लेके खुश रह सकते हैं, पहले भाई की जरूरत नहीं। मैं रोजगार की बात करूं, पहले जितना पहले आप जहाँ पढ़े होंगे कांग्रेस के स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जहाँ पढ़े होंगे। अभी कॉलेज पटना को सेंट्रल कॉलेज बना के मोदी जी बोले थे, जेपी नड्डा जी 2014 में बोले थे बना सेंट्रल कॉलेज बना, नहीं ना बना तो सिर्फ फेंकने से नहीं ना होता है। जो मूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब बनना माता तो हमारे मोदी थाली पिटवाते हैं जहाँ मेडिसिन का जरूरत होता है। अभी आपदा नहीं है तो अभी हॉस्पिटल बनाना चाहिए ना। उस समय कहते हैं कि इतना ऑक्सीजन वाला ये बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे, ये बनाएंगे। आपदा तो किसी से कह के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। अभी उनको समय बचा हुआ था तो कम से कम हॉस्पिटल कुल मिला के कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं तो बहुत कुछ करेंगे इंडिया गठबंधन में आके। जितना हम लोग बिस्तर पे पलटी नहीं मारते हैं, माननीय मुख्यमंत्री 9 बार पलटी मार चुके हैं, ये मार देंगे तो क्या हो जाएगा। एक बार और मार दीजिए गलती से। तो अगर इतना कुछ कर ही रहे हैं तो उनको मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना कुछ अगर वो कर रहे हैं तो पलटी मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ना कि उनको हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में। मोदी जी का तो बैसाखी के सारे ऐसे भी अगर सरकार बनाएगा ना एनडीए तो पूरा 5 साल नहीं चलेगा। अभी भी जो विभाग हमारे मुख्यमंत्री बिहार से मांगे पता, रेल मंत्री मांगे, गृह मंत्री मांगे, बहुत सारे ऐसा है ना, बहुत ऐसा। लेकिन मोदी जी तरफ से कुछ अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 1-2 दिन हो सकता है। अब सुनिए, अब पता क्या है, अब समस्या क्या है। कल नीतीश, एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट। जेडीयू की कल कार्य समिति की बैठक है, ठीक है। अभी सुनिए, अभी नीतीश कुमार ने कुछ अग्निवीर पे अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने बोला कि अग्निवीर योजना को वापस लेना पड़ेगा। अगर अग्निवीर योजना को अगर मोदी सरकार वापस नहीं लेती है तो अभी नीतीश कुमार का कल देखिए, कल या परसों में क्या स्टैंड होता है। अभी क्लियर नहीं है। पेपर पे लिख के दे देने से ये नहीं होता कि हमने समर्थन दे दिया। वो स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ चीज नहीं होता। आपको पता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये चीजें मायने नहीं रखती। क्या आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है, बस भैया शांत हो जाइए ना, यहाँ पे आके बोलिए। चर्चा ये है कि जवाब मिलेगा, जवाब दिया जाएगा। भैया शांत हो जाइए ना, थोड़ा शांत हो जाइए सुनिएगा तब न बोलिएगा, सुनिएगा तब न बोलिएगा। 405 पहले हल्ला कर रहा था। चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इतना जल्दी पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन आगे चल के इंडिया गवर्नमेंट नहीं बोला, आगे चल के इंडिया गवर्नमेंट का बनेगा सरकार। लेकिन अभी 6 महीना विद इन 6 मंथ तक वो दोनों साथ में रहेंगे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी हो। अब जो मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है वो एम से छोड़ के अब एन पर आ गई है। अब वो एम खत्म हो गया, अब वो एन पर आ गया है। अब वो नीतीश और नायडू पर आ गया है। अब जब तक इन लोगों की कृपा रहेगी, सरकार रहेगी, अब उसमें 6 महीना लगे, साल भर लगे, या बीच में हमको, अब मेरा अपना अनुमान है कि मध्यवर्ती चुनाव 2.5 साल के बाद हो जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार आता है उसको काम करना रहता है एजुकेशन पे, है ना भैया, और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होता है, उसके बाद जॉब देना होता है, उसके बाद में एजुकेशन पे काम करना होता है। ठीक है, मेरे पास पैसा है जिसको हम इन लोगों को खाना देना होता है, जो भी होता है, हेल्थ पे काम करना होता है। ठीक है,
ये हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इन पे काम करना होता है, ठीक है। मेरे पास जितना फिक्स्ड पैसा है उसी को इन चीजों में हम बांट सकते हैं। अगर हम बांट सकते हैं इफिशिएंटली इन सभी चीजों में ताकि देश आगे बढ़े, तो हम क्यों नहीं बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे। और जो ये जवाब दे रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ। जो भी सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, लोगों में जो क्या कहते हैं आजीविका पलायन जो है बिहार से, उसको आप कैसे हटाइएगा, इंडिया ब्लॉक का क्या उपाय है। ऐसा तो नहीं है कि रुके भैया, मोदी जी जब नहीं जीते थे तो क्या बोले, 2 करोड़ बोले थे ना, वो 2 करोड़ बोले थे। मुझे नहीं पता, आपकी सरकार आप बोले 2 करोड़ या 15 लाख का भी है, बहुत पॉपुलर। 15 लोग है, 15 लाख बोले थे कि सब आदमी को देंगे, 15 लाख नहीं ना दिए, 2 करोड़ बोले थे, नहीं ना दिए। अगर इंडिया गवर्नमेंट भी वैसा ही करेगा, इंडिया का जो अगर सरकार बनेगा, अगर वही करेगा और उनके पास जो भी प्लान है वो अभी तक पब्लिक नहीं आया है, हम लोग को कैसा पता चलेगा। चलिए भैया बोलिए। देखिए, यहीं पे रहना भाई, इधर नहीं जाना। विशेष तौर पे बिहार में क्या, एक मिनट मेरा बात आप लोग सुन लीजिए। किसी भी पक्ष की तरफ से आप लोगों को नहीं बोलना है। आप अरे लोग मैं जो तर्क फैक्ट की बात है, जनता वाली बात कर रहा हूं। क्योंकि आप जनता है, मैं बात खामियां ये है। बताऊंगा। आई एम हाँ, वोटर। बस, हाँ, बस। और मैं देश की जनता हूँ, अगर वोटर हूँ तो मेरा राइट है सरकार से प्रश्न करने का भी राइट है, और सरकार की खामियों को दिखाने का भी राइट है, और विपक्ष अगर इधर से कोई खामी करता है तो मेरे को उसको भी दिखाने का राइट है। तरफ से बोलने का। अब सुनिए, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से सरकार थी देश में। बिहार में 39 सीट थी। बिहार में खड़े हैं तो बिहार की बात करेंगे हम पहले, ठीक है, फिर देश की बात की जाएगी। 39 सीट देने के बाद भी बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और देश की जनता को भी पता है, ठीक है। बिहार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है, ओनली ऑन वोट के लिए। वोट लिया जाएगा और उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है सारा गुजरात में होता है। जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं सारे गुजरात जाते हैं, बिहार में कुछ नहीं आता है। बिहार में अगर अस्पताल है, अस्पताल एक भी नया अस्पताल नहीं। आज भी लोग विशेष तौर पे इलाज के लिए दिल्ली जैसे शहरों की तरफ जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। क्यों जाते हैं? रीजन क्यों? कमाने के लिए लोग दिल्ली, बेंगलोर, अदर कंट्रीज में जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर यही सारी चीजें इंडस्ट्रीज अगर बिहार में होती तो हम लोग बाहर कमाने क्यों जाते हैं? कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई सोर्स। सोचिए अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज होती, आईटी हब्स होते या कुछ भी, मैं ये नहीं कहता कि अरे रुक जाओ, अरे मैंने क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरी अरे पहले मेरी तो बात, अरे मेरी बात सुनोगे नहीं। ये लोग ऐसे जवाब दूंगा, जवाब दूंगा मैं तुमको, मैं भागूंगा नहीं, इतना आसान नहीं है, मैं भागूंगा नहीं, यहीं रहूंगा, टेंशन मत लो तुम। बात की रहा है जॉब की, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार का एक हिस्सा है। रोजगार का हिस्सा नए उद्योग लगाना, ठीक है, आईटी हब्स लगाना, ये भी रोजगार के हिस्से में आता है। मोदी जी कहते हैं, अरे वो कैसे रहेगा, मैं बात तो सुनना। प्रधानमंत्री का चुनाव, अरे प्रधानमंत्री का चुनाव आप किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? आप भी भारत के नागरिक हैं, मैं भी भारत के नागरिक हूँ। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप भी एक्सप्लेन करिए। पहले आप एक्सप्लेन करिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए सबके सामने खड़ा हूँ, पहले आप एक्सप्लेन करिए। गवर्नमेंट की बात की है, गवर्नमेंट की तो बात नहीं बोले भाई, गवर्नमेंट की बात नहीं बोले, योग लगाने की बात हुई। अरे सवाल और किसका बात कर रहे हैं? भाई गुजरात में क्यों योग फैक्ट्री लगता है, बिहार में क्यों नहीं लगता? अरे प्राइवेट और सरकारी का बात हो रहा है यार। देखिए रुके भैया, हाँ ठीक है, अरे बोलते हैं आपको मौका मिलेगा। हाँ आराम से अपना बात कीजिए, प्लीज हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। अभी भैया बोले कि सब आदमी को सरकारी जॉब नहीं मिल सकता। मैंने बोला है कि प्रधानमंत्री क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, तुम घुमा रहे हो, इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। देखिए ये मोदी जी घुमाते हैं और आप भी भैया, मोदी जी पूरा बात सुन लीजिए। जनता है, ये भैया जनता है, इसको भ्रमित करने का एकदम सही बात है, एकदम सही बात, जनता नहीं, एकदम सही बात, मोदी जी सही बात, सही बात, मोदी जी को सत्ता से बेदखल किया इसी देश की जनता ने, तो बात समझो। भैया को प्रधानमंत्री बनाया, भैया को प्रधानमंत्री 240 अकेला कर बेदखल हो गया। सरकार किसकी है? अभी बहुमत किसके पास है? आप बता रहे ना, किसी के पास नहीं है। कैसा बात करते हैं? यही तो आपका व्यूअर्स है, बड़े किसी के पास बहुमत है ये नहीं। एनडीए कौन सा है? एनडीए का किसका बहुमत है? एनडीए का है।
तो फिर कैसा है बोला किसी का क्या 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 अरे एनडीए में कौन कौन है पार्टी? टीडीपी नहीं है, जदयू नहीं है, तो फिर एनडीए कहाँ बना था? तो भाई सरकार बहुमत है, ये नहीं बिना बहुमत है कि एनडीए बन गया है। और जी बात करता है लोग। यहाँ केजरीवाल जी झाड़ू लेके आए हुए, दिखा दीजिए कैमरामैन। केजरीवाल जी छूट गया के जेल में आ गए। केजरीवाल जी आ गए, कैमरामैन फोकस कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी आ गए छुट्टी, जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। केजरीवाल जी झाड़ू लेके आ गए। केजरीवाल जी भैया शांत है यार, इतना मत चिल्लाइए आप लोग यार। शांति से यार भैया, भैया प्लीज प्लीज भैया आप शांति से बात कीजिए, अपना बात रखिए, हम आपका बात सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन भैया ओ भैया आप क्या बोल रहे थे? हम ये कह रहे हैं बात नहीं भाई, हम अभी भैया बोले कि सब आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे मैंने क्या बोला, मेरा प्राइवेट नौकरी कैसे मिलेगा? तो प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगा? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी कैसे दीजिएगा? ये देखो गजब हाल है यार, गजब। देखिए आप प्राइवेटाइजेशन क्या आप यही ना बोल रहे हैं भैया? हो पाएगा। सही बात है, सही बात, सही बात। हम भी तो वही बात बोल रहे हैं, हम भी तो वही बात बोल रहे हैं भैया, एकदम सही बात है। यही बात बोल रहे हैं। तो प्राइवेट जॉब कैसे बढ़ेगा? मैंने तो गलत बोला ही नहीं। कैसे बढ़ेगा? सरकारी जॉब की बात नहीं बोला था। सब बोल रहा है कि बैसाखी से बना रहे सरकार, बैसाखी से बना। कौन सा पार्टी है जिसका पूरा बहुमत है, जिसका 100 वोट आया है, वो बहुमत की बात करता है, जिसका 240 है। अरे मोदी जी कहते थे कि 400 पार, यहाँ तो चला 250 पार ही नहीं किया मोदी जी। अरे समझिए, ये देश की जनता है, इसको भ्रमित करने का राहुल गांधी बोले 295 आ जाएगा, 99 100 बार नहीं हुआ। ये बात नहीं है, गठबंधन ने बोला, ये मोदी जी बोले हैं। समझो, ओवर कॉन्फिडेंस ले गया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस ले गया। ठीक है, मोदी जी का हो जाता है। अरे भाई मोदी जी अब कोई आदमी प्रधानमंत्री तो हो जाएगा। देश के सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति अगर 400 पार का नारा लगाता है तो हार का ठीकरा भी मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए। राम मंदिर जहाँ से बनवाया उस जगह से मोदी जी हार गया। और क्या बोलना चाहोगे आप? अरे राम मंदिर जहाँ बनवाया वहाँ से हार गया। मोदी तो अयोध्या में हार गए, छोड़ो हटा, हार गए। बात के सही सीट था वहाँ पे 33% लाया। रीजन बताइए आरक्षण पे आप वोट दीजिएगा। बताइए रीजन बताइए मोदी जी चुनाव क्यों आ रहे पता है तुमको? पता क्यों चुनाव रहे? बताइए। सिर्फ और सिर्फ चुनावी मंचों से कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस क्या डेवलपमेंट का बात किया? पहले आप बताइए। अरे डेवलपमेंट किया होता तो इतना ये मैंडेट नहीं आता। अरे सुनो ना, मोदी जी ने अगर युवाओं को रोजगार दिया होता ना तो ये स्थिति आज देश की नहीं होती। इस चीज को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो इस चीज को, एक्सेप्ट करो। कांग्रेस में सुनो, कांग्रेस हर साल जानते हो, हर जोन में हर साल 1 लाख से ऊपर बाली निकलता था। हर साल हर जोन में 1 लाख से ऊपर एक बाली निकलता था। जो हाजीपुर है ना जोन, वो हर साल 6000 से ऊपर एक जोन निकलता था सिर्फ हाजीपुर। ये 6 साल के बाद 6000 भी नहीं निकल पाए। ये मोदी जी, ये लोग कांग्रेस के डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि उनके समय में किसकी सरकार थी। सुनो, तब कांग्रेस कभी सेना को 4 साल ट्रेनिंग देता था। इंडिया 6ठा नंबर पे था, तो मोदी आया तो दूसरा तीसरा नंबर पे आ गया। भैया बात सुनिए इनका।